भारतीय व्रत और त्योहारों की परंपरा में भारतीय माताओं और बहनों के द्वारा अपने पति के दीर्घायु के लिए कई प्रकार के व्रत धारण किए जाते हैं। इन व्रतों की श्रेणी में एक अद्भुत व्रत है जिसे हमारी भारतीय माताएं बहनें धारण करती हैं और उस व्रत का नाम है करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ के व्रत को प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माताएं और बहनें धारण करती हैं। यह करवा चौथ का जो व्रत है, अनेक वर्षों की भांति इस वर्ष भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के तिथि को मनाया जाएगा। इस वर्ष सन 2021 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि 23 अक्टूबर सन 2021 को पड़ रही है। दिन है रविवार। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार हमारे देश की माताएं और बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए, स्वयं अखंड सौभाग्य के लिए नाना प्रकार के व्रतों को धारण करती रहती हैं। उन्हीं व्रतों की श्रेणी में एक व्रत है करवा चौथ का। करवा चौथ के व्रत को जितनी भी मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के आधार पे मैं यह कह सकता हूं कि अपने पति के स्वास्थ्य लाभ के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उनके जीवन की समस्याओं के विघ्न बाधाओं को नष्ट करने के लिए हमारी माताएं अवलंबन के रूप में, एक सहारा के रूप में, एक मजबूत ढाल बन के खड़ी रहती हैं और उसी क्रम में करवा चौथ का व्रत वह करती हैं। करवा चौथ का व्रत अनेक वर्षों की भांति इस वर्ष भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि को मनाया जाएगा और पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि दिन रविवार दिनांक 24 अक्टूबर सन 2021 को पड़ रहा है। हमारे मनीषियों ने यह व्यवस्था बनाया है कि उदया तिथि होने के कारण तिथि का मान माना जाता है। प्रचलित बहुमत यही मानता है। इस वर्ष उदया की तिथि चतुर्थी की तिथि में दिन रविवार को 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। करवा चौथ के व्रत को 24 अक्टूबर के दिन ही करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि करवा होता क्या है। करवा को करक भी कहा जाता है और यह एक प्रकार का मिट्टी का घड़ा होता है। मिट्टी का घड़ा इसलिए क्योंकि हमारे ऋषियों ने मिट्टी को बड़ा ही पवित्र माना है उसके गुण धर्मों के आधार पे। इसलिए मिट्टी के पात्र में चंद्रोदय होने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, उसी को करक कहा जाता है। करक में जल लेकर के चंद्रोदय होने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के पश्चात ही जो पति हैं, जिनकी आयु के लिए इस व्रत को धारण किया गया था, उनके हाथों से निवाला खा करके इस व्रत का समापन किया जाता है। कुछ विशेष ऐसी परिस्थितियां आती हैं जीवन में, जिन परिस्थितियों में माताओं और बहनों की जो पति हैं वह उनके निकट नहीं रहते। उदाहरण के रूप में राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हों, विदेशों में गए हुए हों, अन्यथा किन्हीं परिस्थितियों वश कारागार में बंद हो, तो वैसी स्थिति में भी करवा चौथ का व्रत धारण करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तमाम प्रकार के दूरभाषी यंत्र आ चुके हैं, उनके माध्यम से उनके प्रतिबिंब को देखा जा सकता है
यदि नहीं है तो भी आंखों को बंद करके अपने पति के स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और कल्पना कर लीजिए। चंद्रोदय के पश्चात, चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात कल्पना करिए कि आपके जो पति हैं वह आपको निवाला खिला रहे हैं। टीवी सीरियल्स में जो दिखाया जा रहा है कि नहीं किसी हाल में भैया आना है, यह सब बात नहीं होनी चाहिए। करवा चौथ को संकष्टी तिथि के नाम से, संकष्टी करक के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष करवा चौथ के दिन सायंकाल 7:52 पे चंद्रोदय हो रहा है। तो उदया तिथि होने के कारण उसी दिन शाम को 7:52 के बाद चंद्रमा को अर्घ देना है। अब यह मायने नहीं रखता है कि चंद्रमा आपको दिखे या ना दिखे, क्योंकि मेघों से आकाश आच्छादित हो सकता है, जिनके कारण आप चंद्रमा को देख नहीं सकते। तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, समय नोट कर लीजिए। अब हम बात ये करेंगे कि करवा चौथ की कथा कब सुननी चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा चौथ के ही दिन सूर्योदय को उदया तिथि माना जाता है। सूर्योदय हो गया, चौथ आ गई। अब सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय से पहले किसी भी समय आप करवा चौथ की कहानी सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात ये करेंगे कि करवा चौथ के व्रत का उद्यापन कब होता है, उसका पारण कब करना चाहिए। तो माताओं और बहनों, बड़ा ही साधारण सा एक लाइन का इसका उत्तर है, और वह यह है कि करवा चौथ के व्रत का उद्यापन उसी दिन चंद्रमा को अर्घदान देने के बाद अपने पति के हाथों से निवाला ग्रहण करने के पश्चात होता है। यह मान्यता है कि करवा चौथ के दिन, क्योंकि चौथ तिथि है, चौथ तिथि का स्वामी गणेश जी होते हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा करनी होती है। पूजा करने से और शुभत्व की मात्रा बढ़ जाती है। पूरे दिन भर शिव जी का आराधना करिए। माता पार्वती अखंड सौभाग्य को देने वाली है। गौरा पार्वती का जो स्वरूप है वह अखंड सौभाग्य को देने वाला है। कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। आपके जो पति हैं उनका प्रेम 100% सारा आपके पास ट्रांसफर होगा। बीच में कोई बट्टा लगने वाला नहीं है। उसकी जिम्मेदार कौन है? माता पार्वती जी को उसका अधिकार दिया गया है। मां गौरा की पूजा करने से पति का संपूर्ण प्रेम उसकी पत्नी को मिलता है। तो उस दिन गौरा पार्वती जी का पूजा करना है, गणेश जी का पूजा करना है। तो महादेव को कैसे छोड़ सकते हैं? निश्चित रूप से शिव जी की भी आराधना उस दिन आपको करनी चाहिए। पूरे दिन भर 3 लोगों को आपने पकड़ लिया, एक भाई और गणेश जी के बचते हैं कार्तिकेय, उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। इस तरह से सारे लोग संतुष्ट रहते हैं। करवा चौथ के दिन व्रत रखते हुए हमारी जो माताएं हैं वह ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षर मंत्र, शिव जी का कोई भी स्तोत्र, गणेश जी का कोई भी मंत्र, ओम गं गणपतये नमः, या फिर ओम गणेशाय नमः, या फिर गणेश गायत्री, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम शिव जी का भी मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम। जो आपको साधारण रुचिकर समझ में आए उसको आप करिए। कुछ नहीं, केवल ध्यान ही आप कर सकते हैं। ध्यान करते हुए यह आपके मन में भाव होना चाहिए कि आप महादेव को नमन कर रही हैं, उनका कीर्तन कर रही हैं, तालियां बजा रही हैं, और उस दिन पूरे दिन भर आप धर्म की उपासना के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने भावी जीवन के सुखों को प्राप्त करने के लिए और वर्तमान जीवन के कष्टों के शमन के लिए महादेव से, माता पार्वती से, गणेश जी से और कार्तिकेय भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। बस इतना सही है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तमाम तरह की व्रत, उपासना, साधना, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तमाम प्रकार की जानकारियों को मैं लेके आता रहता हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भविष्य में और भी तमाम तरह के लाभ मिलेंगे। पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम स्वीकार करें।